सबसे पहले अलीमा खानम का जज के साथ एक मुकालमा हुआ। वो आपको पता है अपने केसेस में उनको बार बार अदालतों में पेश होना पड़ता है, उनके ऊपर भी मुकदमे डाले हुए हैं एहतजाज करने की वजह से। तो अलीमा खानम ने जज को ये कहा कि इमरान खान ने हमें अदलिया की आज़ादी के लिए पुरअमन एहतजाज करने का कहा था। हम तो आपकी आज़ादी के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आप हमें जेलों में डाल रहे हैं। तो इस पर जज साहब ने अलीमा खानम से जाते हुए कहा कि आप दुआ करें कि हम आज़ाद हो जाएं। दुआओं से तो आज़ादी नहीं मिलती। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। अदलिया को ये जंजीरें खुद तोड़नी पड़ेंगी, वकला को, जजेस को मिलकर जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें पहना दी हैं। उन्हें जकड़ लिया गया है, उन्हें खुद छूटना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग उनके लिए खड़े हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी हो सकती हैं, लेकिन खुद ही करना पड़ेगा। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अलीमा खानम बता रही हैं कि रात को जो एहतजाज हो रहा था अडियाला के बाद, जब धरना था, बाद में टॉर्चर किया गया, लोगों को वहाँ से हटाया गया और गिरफ़्तार भी किया गया। तो जाहिद ज़हूर नामी एक SHO के बारे में वो बताती हैं कि उन्होंने 3 ख़वातीन को वहाँ से उठाया और अभी तक उन ख़वातीन के बारे में कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ गई। फिर उन्होंने बताया कि ये गाड़ियाँ भी उठा कर ले जाते हैं, कोई 8 से ज़्यादा गाड़ियाँ इन्होंने उठाई। बड़ी गाड़ी को छोड़ने के लिए पुलिस को 10 लाख रुपये रिश्वत ले लेती है, छोटी गाड़ी को छोड़ने के लिए पुलिस को 5 लाख रुपये रिश्वत ले लेती है। और ये बातें अलीमा खानम बता रही हैं। यानी ये हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, और ये अदालतों की कमज़ोरी है। अदालती अहकामात के बावजूद वो मुलाकात करने के लिए जाते हैं, मुलाकात होती नहीं है। इमरान खान को डाला हुआ कैद तन्हाई में। अब लगभग इमरान खान साहब को तकरीबन 1.5 माह से ज़्यादा तो ये हो गया कि आखिरी मुलाकात हुई। 1 माह उससे पहले वाला भी है, वो भी मुलाकात नहीं हो, लगभग तकरीबन कुछ 2.5-3 महीने होने वाले हैं, या 2.5 महीने से ऊपर हो गया कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में, और उन्हें मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, उनका बयानिया बाहर नहीं आ रहा। और ये सारा कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और इनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब स्ट्रीट मूवमेंट की जो मोबिलाइजेशन है वो तेज़ होना शुरू हो गई है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं, जो मेरे सुनने वाले लोग हैं ना, उनको मैं एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। स्ट्रीट मूवमेंट कोई और चीज़ है, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मोबिलाइजेशन कुछ और चीज़ है। मोबिलाइजेशन होती है कि आप लोगों के अंदर विजुअल्स क्रिएट करते हैं, आप जगह जगह जाते हैं, जलसे, जुलूस, रैलियां, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मोबिलाइजेशन है। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मोबिलाइजेशन है। लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट की प्रॉपर तैयारी है वो गली मोहल्ले में हर जगह पे, हर बंदे की ड्यूटी, हर नौजवान को पता है उसने कितने बजे कहाँ जाना है, क्या ड्यूटी करनी है, बाकायदा नाम लिखे जाते हैं, टेलीफोन नंबर उसके ऊपर मौजूद होते हैं, सारी डिटेल्स होती हैं, वो पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है। वो अभी काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन मोबिलाइजेशन का काम बहुत तेज़ हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो बड़ा एहतजाज हुआ है और ये स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मोबिलाइजेशन का काम हो रहा है। नियाज़ी साहब वहाँ पे इमरान खान साहब के बड़े वफादार साथी हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ निकली नाज़रीन। मैं तो देख के, मैंने जो पहले मनाज़िर देखे मुझे लगा शायद ये खैबर पख्तूनख्वा है, लेकिन बाद में पता चला बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान में तो बहुत बड़ा इनकलाब तैयार है। जिस तरह के मनाज़िर मैंने देखे हैं, जैसी रैलियाँ देखी, जैसे लोगों के इज्तिमा देखे, ऐसे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी वहाँ कर भी नहीं सकती। तो बलूचिस्तान से भी ये सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट की मोबिलाइजेशन की वीडियोज़ आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, लेकिन जो टेक्निकली स्ट्रीट मूवमेंट होती है उसकी मोबिलाइजेशन तो शुरू हो गई है, लेकिन वो अमली तौर पे भी ग्राउंड के ऊपर काम प्रॉपर शुरू नहीं हुआ। नाज़रीन ने एक स्टेटमेंट दिया ताहिर अशरफी ने, वो स्टेटमेंट मैं यहाँ ज़रूर आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ताहिर अशरफी ने कहा कि, और ये मुलाकात की है इन्होंने अभी DGI-SPR से, कभी ये आर्मी चीफ को मिल लेते हैं, फील्ड मार्शल को, कभी DGI-SPR को, कभी किसी और को। तो ये पाकिस्तान की फ़ौज ने मौलवियों का एक जत्था घेरा हुआ है। ये 14 मौलवी हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। ये 14-15, ये 2-3 दर्जन मौलवी हैं, और ये सारे दरबारी और सरकारी मौलवी हैं। कभी वज़ीर-ए-आज़म बुला लेते हैं, कभी ओहदे मिल जाते हैं। तो ताहिर अशरफी ने कहा जी कि कौम और फ़ौज के इत्तेहाद से जंगों को जीता जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फ़ौज के साथ खड़े हैं। देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कहाँ खड़े हैं, ज़रा वहाँ जाके आप कभी पता करें, मौलवी साहब को पता चले कहाँ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कई दहाइयों से रास्ते में खड़े, कई दहाइयों से वो अपने घर ही नहीं जा पाए, कई दहाइयों से वो खैमों के अंदर और कैंपों के अंदर खड़े। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कई दहाइयों से नाकों पे खड़े और जनाजों में खड़े।
अब खुदा का वास्ता है, इनको थोड़ा बैठ के सांस लेने दें। कब तक आपने इन्हें खड़ा रखना और कब तक आपने इनका खून बहाना है? इसके ऊपर ये खुर्रम ज़ीशान साहब का एक ट्वीट है, मैं ये ज़रूर आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। इन्होंने दिखाया है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खड़े हैं, इसमें बहनें भी खड़ी हैं, भाई भी खड़े हैं, और लंबी एक लाइन है जिसमें टूटी फूटी पुरानी गाड़ियों के अंदर लुटे पुटे काफिले वादी तीरा को छोड़कर आ रहे हैं। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है जनाब ये बड़ा पैसा बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, स्मगलर्स हैं। ये इनकी हालत देखें आप। क्या इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे हुए जो स्मगलर्स हैं उनके पास पैसा ज़्यादा है या इनके पास ज़्यादा है? इनकी गाड़ियों के टायर तक तो देखें आप, कहीं से फटे हुए हैं, वो पुराने हैं। गाड़ियों की हालत देखें आप, जो किराए की गाड़ियां लेकर उनके ऊपर इनके पास तो प्रॉपर वो बक्से भी नहीं है सामान रखने के लिए, पोटलियों में भर भर के लेकर आ रहे हैं। ऊपर से वो अम्मार सोलंकी का जो ISI वाला अकाउंट है, मुबैना तौर पर ये नून लीग वालों ने बताया, और ये ISI के कुछ सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि ये ISI का ही अकाउंट है। तो वो जो ISI वाला अकाउंट है अम्मार सोलंकी का, वो एक घर के अंदर से CCTV फुटेज दिखा रहा है और दावा कर रहा है जी ये तालिबान सामान उठा के भाग रहे हैं। और वो जो वहां से TTP के लोग सामान उठा के भाग रहे हैं, मुबैना तौर पे अगर तो वो ठीक है तो भाई गर्मियों में उठा के भागे थे। वादी तीरा के अंदर मौसम का आपको पता है इस वक्त क्या है? इस वक्त वहां पे बर्फानी ठंडा मौसम चल रहा है, जबरदस्त किस्म का। और ये जो बंदे सामान उठा के भागे हैं रात के वक्त, ये बंदे तो बिल्कुल शलवारों की उम्मीदों में थे, गर्म कपड़े भी नहीं पहने हुए थे उन्होंने। तो आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं, इनके दिमाग में पता नहीं, ऐसा लगता है खोपड़ी में दिमाग है ही नहीं, मोटी खोपड़ी है, समझ ही नहीं आती इनको कि लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। और मट्टी का घर है भाई, मट्टी का कमरा है, उसके अंदर CCTV कैमरा लगाया हुआ किसी ने, और वो भी उसी जगह पे लगाया हुआ कि यहाँ चोरी हो जाएगी। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें आप। ये इन लोगों की हालत है, ये देख लें आप। खुर्रम ज़ीशान इसके ऊपर लिखते हैं, सेनेटर हैं, कि रावलपिंडी से हेलीकॉप्टरों के जरिए लाया गया पंजाबी जर्नैली लफाफी मीडिया देख ले। एक तो पंजाब से शिकवा करते हैं वो लोग, हम क्या करें, यानी मैं पंजाब में रहता हूं, मुझे तो बहुत तकलीफ है, दुख है इनका। पहले भी आवाज़ उठाई, अब भी उठा रहे हैं, माजी में भी आवाज़ उठाने की कीमत चुकाई है। तो ये लगातार, ऐसा नहीं है कि पंजाब खिलाफ है, पंजाब को इस दुख का और तकलीफ का एहसास है, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग पंजाब के हैं जो ये जुल्म करते हैं। उन्होंने कहा मीडिया देख ले कि तीरा में जो तुम लोग अरबों खरबों के भंग, चरस, अफयून के कारोबार की बकवासियात करते रहते थे, वहां इनके अरबों के लेन देन की बात कर रहे थे। तीरा की आवाम एक एक जोड़े और चंद कंबल और जानवरों के साथ टूटी फूटी गाड़ियों में आ रहे हैं। वो अरबों खरबों कहां गए? इस जंग की बुनियाद नस्ल परस्ती पर है, ये और कुछ नहीं, पश्तूनों की नस्ल कुशी है। कितनी तकलीफ वाली बात है जो वो कर रहे हैं। ये खुर्रम ज़ीशान साहब ने ये बात की, और ये शिकवा है, इसको शिकवे के तौर पे लें, इसको गद्दारी के तौर पे ना लें। आज बलूचिस्तान के लोग यही शिकवा कर रहे हैं, आज सिंध के लोग यही शिकवा कर रहे हैं, आज पंजाब के लोग यही शिकवा कर रहे हैं, आज कबायली और बलूची हर कोई यही शिकवा कर रहा है। आज आपके आज़ाद कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी यही शिकवा कर रहे हैं। सारे के सारे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से तंग है कि यार उन्होंने नाक में दम किया हुआ है, इनको बोलो अपना काम करें, हमें मुल्क चलाने दें, अपना सुकून का सांस लेने दें पाकिस्तान को। लेकिन नहीं, उन्हें तो अपना फ़ायदा देखना है, उन्हें तो देखना है कि वो किस तरह अपने लिए ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा ताकत इकट्ठी कर सकते हैं।